हाँ हाँ हाँ। जी हाँ, मैं फिर आ गया। अभी जो आपने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ नहीं समझ पाया, जरा समझा दीजिए ना। आप तो बड़ी ज्ञानी ध्यानी विद्वान हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दूसरों से कहती हूँ झूठ मत बोलो और खुद बोलने लगी। समझा दीजिए। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो आदमी न किसी से नफरत करता है और न किसी चीज की इच्छा, दुख और सुख दोनों को बराबर समझता है, संसार के काम करते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं फंसता, ऐसा आदमी संसार में रहते हुए भी सच्चा सन्यासी है। तो इसका मतलब है आदमी शादी कर सकता? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बताइए, लड़की कैसी होनी चाहिए? जो भारतीय नारी का धर्म जानती हो, पढ़ी लिखी, रूपवती और गुणवती हो। बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढ ली है मैंने। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कर तो लूं, लेकिन अभी पूछा नहीं उससे। पूछ देखिए। आप मुझसे शादी करेंगी? मुझसे कोई भूल हुई? नहीं तो फिर? शादी ब्याह तो संजोग की बात है, दो इंसानों की मर्जी का खेल नहीं। और फिर हमारे बुजुर्ग भी तो हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी आज्ञा भी तो लेनी चाहिए। मैं चीन से वापस आकर तुम्हारे पिताजी से मिलूं। आप पहले हो तो आइए। मेरा इंतजार करोगे? ये लीजिए भगवत गीता, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी कभी पढ़िएगा भी। और देखिए, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों की तरह शरारतें मत कीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। मेरे लिए। बहुत दिन हो गए, अब मुझे आज्ञा दी। कुछ दिन और नहीं रुक सकती? मुनीम जी, तुम ही इन्हें समझाओ ना। मालिक, जाने के लिए कहता हूँ तो भी मुश्किल, और ना जाने के लिए कहता हूँ तो भी मुश्किल। जाती हैं तो ये घर चौपट होता है, और नहीं जाती हैं तो वहाँ गुरुदेव को कष्ट होता है। समझ में नहीं आता, आप ही कुछ समझाइए ना। अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? हमारे घर की हालत इनसे छुपी नहीं है। कहिए तो गुरुदेव को चिट्ठी लिख दूं? नहीं नहीं, जरूरत हुई तो मैं फिर आ जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटी, रोती क्यों हो? हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी ले चलो माँ। तुम लोगों को कैसे ले जाऊं? तुम तो यहीं रहोगे अपने पिताजी के पास। तो तुम भी रह जाओ ना माँ। हाँ रह जाओ। नहीं करते गिरीश, तुमने तो वादा किया था कि मेरा कहा मानोगे। सुनो सुनो सुनो, मैं जाके वापस आ जाऊंगी। अब हंसो 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 हंसो। हाँ अब ठीक है। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है उसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? हमारी इस बच्ची को, इसका जीना जीना बराबर था, तुमने एक नया जन्म दिया है। मुसीबतों से घिरे इस घर की काया ही पलट दी है तुमने। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कैसा, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मालिक, रामचरण की बेटी बहुत अच्छी है। हाँ मुनीम जी। तो सिर्फ हाँ कहने से तो काम नहीं चलता मालिक। सच कहता हूँ, उन्हें हमेशा के लिए इस घर में आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, रामचरण को राजी करना मेरा काम है। बको मत। मालिक को मनाना मेरा काम है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रामचरण, कहने को बच्चे तो तुम्हारी बेटी को माँ ही समझते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीम जी? कहाँ मालिक, कहाँ हम?
तुम अपनी गरीबी का ख्याल ना करो रामचरण। धन से गुण कहीं बड़ा होता है। और रामचरण, इस रिश्ते को मंजूर करके तुम एक बर्बाद होते हुए घराने को बचा सकते हो। रामचरण, रामचरण, फिर ये तुम्हारा फर्ज भी तो है। मान जाओ रामचरण। बिटिया, घराना अच्छा है। काशीराम जी बड़े नेक आदमी हैं। बच्चे बाले तो तुमसे घुल मिल ही गए हैं। दौलत होगी, आदर होगा, मान होगा, और क्या चाहिए। और हाँ बिटिया, ये न भूलो कि आज जो हम अपने पांव पर खड़े हैं वो भी उन्हीं की दया से हैं। इतना ही नहीं, तुम एक बर्बाद होते हुए घराने को भी संभाल लोगी बिटिया। गुरुदेव, आप भी कुछ कहिए ना। शारदा खुद समझदार है रामचरण, अपना कर्तव्य खुद समझती है, और मानव सेवा तो इसका धर्म है। हम उठना बैठना चलना मना किया, तुम फिर मना नहीं हुआ। लेटे थे, थक गया था। बस 8 दिन का बात, रोज का 1 पट्टी, 8 दिन 8 पट्टी। उसके बाद बैठना है, उठना है, चलना है। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। इंसान एहसान न है, भगवान एहसान। अब मुझे जाना चाहिए, सफर बहुत लंबा है। न है, आज तुम ना जा, रात को हमारा बेटा शादी, खाना गाना नाच। मुसलमान देवता, देवता आशीर्वाद। मुबारक हो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तुम शादी होगी, घर पहुंचते ही होगी। बड़ी अच्छी लड़की है, देवी समान। मालिक, आश्रम से गुरुदेव की चिट्ठी आई है। रामनवमी के उत्सव का उन्होंने आप सबको बुलावा भेजा है। शारदा, मैं तो जा नहीं सकूंगा, तुम जरूर जाना। मैं कैसे जा सकती हूँ, बच्चों का इम्तिहान सके है। बच्चों का ख्याल तुम न करो, इतना सुधार दिया है कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। तुम जरूर जाना। बहुत अच्छा। मालिक, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, आज मालूम हुआ है कि भगवान है, और जो उस पर विश्वास करता है उसे निराश नहीं करते। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। बड़ी जानदार खबर है मालिक, छोटे मालिक आ रहे हैं। क्या कहा? चिरंजीव, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल? ये तार देखिए मालिक, मैं पागल हो सकता हूँ, डाक खाने वाले तो पागल नहीं हो सकते। पागल तो मैं हो गया हूँ। कहाँ? सामने उनका जहाज तो बर्बाद हो गया, लेकिन वो बच गए। चिरंजीव, मुनीजी, मालिक तुम फौरन जाकर चिरंजीव के कमरे की सफाई करवा दो। और देखो, बस आगे मैं समझ गया। मैं पहले ये खुशखबरी मालकिन को आश्रम में सुनाता हूँ जाके। नहीं मुनि जी, नहीं, तुम मत जाओ। उत्सव समाप्त होने पर मालकिन खुद घर आएगी, ये खुशखबरी मैं उसको सुनाऊंगा। अरे भीकू, सुनो भीकू। नमस्ते शेखर बाबू। आप कब आए? मैं अभी आया। सुनो भीकू, शारदा देवी कहाँ है? मंदिर में है, अभी कल ही आई है ससुराल से। ससुराल से? हाँ शेखर बाबू, शारदा बहन के तो बाग जाग उठे। जमीनें हैं, मकान हैं,
दौलत है, मान है, राज करती हैं, बहुत बड़े घर में शादी हुई। बहन, जरा ये प्रसाद बांट देना। शेखर, प्रभु, मेरे जीवन में तूफान उठ रहा है। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं उसका सामना कर सकूं। मैं कितनी खुश हूँ शेखर, भगवान की कृपा से तुम जिंदा लौट आए। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। ऐसा ना कहो शेखर, ऐसा ना कहो। तो क्या कहूं? बधाई हो, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी मांग में सिंदूर देखकर। मैं पूछता हूं, तुमसे 4 दिन इंतजार ना हो सका? दुल्हन बनने का बहुत शौक था तुम्हें। वो शायद तो तुमने क्या क्यों किया, ये क्यों किया? मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे प्रेम की आहुति देनी थी। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मैंने वही किया जो मेरे बाबा ने मुझसे कहा। मगर ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं मर गया हूं? ये तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारा प्यार मर गया है? कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? किया है। पर अब नहीं करती? करती हूं। तो फिर ये सब क्या है? ये मांग में सिंदूर, ये हाथों में मेहंदी, ये सुहाग की चूड़ियां। मेरा कर्तव्य। कर्तव्य? और तुम्हारा प्रेम? प्रेम? प्रेम का ये मतलब तो नहीं कि हम जिसे प्यार करें उससे शादी भी हो। प्रेम तो हम माँ से भी करते हैं, बाप से भी, बच्चों से, भगवान से। प्रेम स्वार्थ नहीं शेखर, बलिदान है। और शादी? संजोग। और संजोग के सामने कोई क्या कर सकता है। अच्छा हो शेखर, तुम भी शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? भूल जाऊं कि हम दोनों कभी मिले थे, मिलकर एक दूसरे के हो गए थे? भूल जाऊं कि मैंने तुमसे प्यार किया? भूल जाऊं कि मैंने तुम्हें चाहा है, महसूस किया है? मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूल सकता। शेखर, शेखर, अपनी जिंदगी में इस तरह जहर ना घोलो। मैं अपनी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घोल दूंगा। जैसे तुमने मुझे तबाह किया है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। जहां भी जाएगी मेरी नाकाम मोहब्बत साए की तरह तेरा पीछा करेगी। मेरी बर्बादी के साथ उस घर की भी तबाही होगी जहां किसी बहरैन ने मेरे दिल के खून से अपनी रातों के दिए जलाए हैं। शेखर, नहीं शेखर, तुम मुझे जो जी चाहे कह लो, मेरे स्वामी का नाम मत। स्वामी? वो आदमी नहीं, वो आदमी नहीं, वो हत्यारा है। नहीं नहीं, वो मेरा देवता है। देवता नहीं, राक्षस है। शेखर, शेखर, मैं तो भगवान का वास्ता देके कहती हूँ, मेरे सुहाग को गाली मत। सुहाग? सुहाग? जैसी तू वैसे तेरा सुहाग। नहीं शेखर, 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 मेरे सुहाग को गाली मत दो शेखर। वैसा तेरा सुहाग। फरेबी, मक्कार, जालबाज।
नारी का धर्म को ललकारा था शेखर। मुझे माफ करना, माफ करना। हाँ शारदा, तार आया है। बस मेरा चिरंजीव आता ही होगा। बहुत दिनों के बाद उसके कमरे को खुलवाकर उसकी सफाई करवाई है। आओ आओ, चलो देखो। मालिक, जब से मालकिन ने इस घर में पांव रखा है, इस घर के भाग जाग उठे। तुम चुप रहो जी, तुम इतना भी नहीं जानते कि मालकिन अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं करती। जाओ जाओ, बच्चों को लेके आओ। आओ शारदा, आओ। तुमने ये कमरा तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं। कमरे वाला आ जाए तो फिर देखना इसकी रौनक। और ये रहा हमारा चिरंजीव। हाँ हाँ, चिरंजीव, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा। वैसे तो इसका नाम शेखर है, पर प्यार से हम इसे चिरंजीव कहते हैं। बीए फर्स्ट क्लास में पास किया है। बड़ा नेक और होशियार लड़का है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया। शेखर जैसा बेटा मिला और आप जैसा पति। मेरे अहोभाग्य जो मुझे इन चरणों में शरण मिली। मालिक आ गए। सुनो, चिरंजीव आ गया। चिरंजीव, बेटा चिरंजीव। बापू, बेटा मेरे गले लग जाओ बेटा, मेरे लाल। बेटा तू जिंदा लौट आए, हमें नई जिंदगी मिल गई। अब हमारे भाग जाग उठे हैं। बेटा तुम्हारे भाई बहन सुधर गए हैं और बेबी का पाँव भी ठीक हो गया है। जानते हो ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है बेटा? जानता हूँ बापू, मुझे मुनीम जी ने सब कुछ बताया। तो आओ बेटा, आओ, अपनी माँ के दर्शन करो। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो बेटा, आओ। देख क्या रहे हो बेटा? जाओ अपनी माँ के चरण छुओ। शारदा, अपने बेटे को आशीर्वाद दो। तू ही बता माँ, ये मुझसे कैसे होगा? मैं उसे माँ कैसे कहूं?